जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जो कभी किसी विशाल साम्राज्य की 7 समुंदर पार बैठी सरकार की समर कैपिटल मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। एक ऐसा शहर जिसकी वादियों में कभी लॉर्ड कर्जन और महात्मा गांधी के बीच देश के भविष्य की रणनीतियां तय होती थी। एक ऐसी जगह जहां आज भी जब शाम ढलती है तो देवदार के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली टॉय ट्रेन की सीटी आपको 150 साल पुराने इतिहास के पन्नों में ले जाती है। और एक ऐसा रास्ता जहां का स्कैंडल पॉइंट आज भी एक राजा और एक ब्रिटिश वायसराय की बेटी की अधूरी मोहब्बत की दास्तां बयां करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसे पहाड़ों की रानी शिमला की। आज मैं आपको केवल एक हिल स्टेशन की सैर पर नहीं ले जा रहा, बल्कि इतिहास, प्रकृति, रोमांस और बर्फीली वादियों के उस जादुई सफर पर ले जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही हर सैलानी का दिल धड़क उठता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि शिमला का नाम शिमला कैसे पड़ा? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ के पहाड़ों में माँ दुर्गा के एक रूप श्यामला देवी का मंदिर हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम शिमला पड़ा। 1819 में जब अंग्रेजों ने इस छोटे गांव को देखा तो इसकी खूबसूरती और सुहावने मौसम के दीवाने हो गए। उन्होंने इसे इस कदर विकसित किया कि साल 1864 में इसे पूरे ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। यही वजह है कि आज भी शिमला की हवाओं में आपको एक तरफ शुद्ध पहाड़ी संस्कृति की महक मिलती है तो दूसरी तरफ ब्रिटिश काल की गौथिक वास्तुकला का वैभव भी दिखाई देता है। जब आप शिमला में कदम रखते हैं तो वहाँ की धड़कन है द माल रोड और रिज। गाड़ियों से मुक्त यह रास्ता आपको सुकून से पैदल चलने की आज़ादी देता है। रिज पर खड़े होकर जब आप सामने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों को देखते हैं तो लगता है कि मानो समय ठहर गया हो। और वहाँ स्थित वाइस रीगल लॉज, राष्ट्रपति निवास जिसको बोलते थे, इतिहास का वो गवाह है जहां भारत पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई थी। और अगर आप थोड़ा रोमांच चाहते हैं तो 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जाखू मंदिर, वहां जाइए जहां भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा पूरे शहर की रक्षा करती हुई दिखाई देती है। यहाँ के शरारती बंदर भी इस सफ़र का एक मज़ेदार हिस्सा हैं। दोस्तों, शिमला की बात अधूरी है अगर हम जिक्र न करें कालका शिमला टॉय ट्रेन का। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह ट्रेन केवल एक सफ़र ही नहीं बल्कि एक जादू है। 103 सुरंगों, 800 से ज़्यादा पुलों और तीखे मोड़ों से गुजरती हुई जब यह छुक छुक करती हुई पहाड़ों पर चढ़ती है तो खिड़की से देखने वाले देवदार के जंगल और गहरी खाइयाँ आपका दिल जीत लेती हैं। अगर शिमला में आपको बर्फबारी देखना है या एडवेंचर एक्टिविटीज़ पसंद है तो शिमला से लगभग 15 किलोमीटर दूर कुफरी जरूर जाएं। यह जगह अपने हिल रिसॉर्ट, ट्रैकिंग और सर्दियों में स्नो स्कीइंग के लिए बहुत मशहूर है। वहीं शिमला से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित चैल एक बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हों। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी है। यहाँ के मुख्य आकर्षण जो हैं उसमें चैल पैलेस है जो एक आलीशान हेरिटेज होटल है। इसके अलावा चैल वन्यजीव अभ्यारण्य और काली का टिब्बा मंदिर जहाँ सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है। इसके अलावा मसोबरा और नाल देहरा भी प्रसिद्ध हैं। मसोबरा के बारे में बात करें तो यह शिमला से 13 किलोमीटर दूर एक शांत कस्बा है जो अपने सेब के बगीचों और घने देवदार के जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आप कैंपिंग और ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। अगर नालदेहरा की बात करें तो मसोबरा के पास ही स्थित नालदेहरा अपने 18 होल के ऐतिहासिक गोल्फ कोर्स के लिए बहुत ही मशहूर है जो भारत के सबसे पुराने और ऊंचे गोल्फ कोर्सों में से एक है। यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। और एक प्लेस समर हिल, शिमला के मुख्य शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर स्थित कालका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित यह एक शांत और हरा भरा उपनगर है। अगर आपको फोटोग्राफी और शांति पसंद है तो यहाँ की वादियों में घूमना आपको अच्छा लगेगा। यहाँ हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। एक और शिमला का खास स्थान तारा देवी मंदिर भी है। शिमला कालका हाईवे पर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि यहाँ से पूरे शिमला शहर और आसपास की पहाड़ियों का 360 डिग्री व्यू मिलता है। यहाँ का शांत वातावरण आपको मानसिक सुकून देगा। अब बात करते हैं शिमला पहुँचे कैसे। तो आप हवाई मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा और सड़क मार्ग द्वारा तीनों रास्तों से पहुँच सकते हैं। तो अगर हवाई मार्ग द्वारा देखें तो शिमला का अपना एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिसे जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट कहते हैं जो मुख्य शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए दिल्ली से सीमित सीधे उड़ानें हैं। दूसरा और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट है जो लगभग 120 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ से आप टैक्सी या बस लेकर आ सकते हैं। अगर रेल मार्ग की बात करें तो शिमला का नज़दीकी ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ या कालका है। कालका पहुँचने के बाद आपको सबसे प्रसिद्ध टॉय ट्रेन पकड़नी चाहिए
जो आपको 5 से 6 घंटे के जादुई सफ़र के बाद शिमला पहुंचाएगी। इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर की जा सकती है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब से शिमला के लिए HRTC की लग्जरी वोल्वो और सामान्य बसें 24 घंटे चलती हैं। दिल्ली से शिमला तक की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है। यह लगभग 8 से 9 घंटे तक आपको शिमला पहुंचा देगी। किस मौसम में जाना सबसे बेहतरीन रहता है? सामान्यतः उत्तर भारत की जो प्रचंड गर्मी होती है मैदानी इलाकों में, उससे बचने के लिए लोग मार्च और जून का महीना चुनते हैं। यह मौसम सबसे बेस्ट होता है और यहाँ का तापमान सामान्यतः 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है, जो मौसम को और सुहावना बनाता है। और वहीं अगर आप दिसंबर से फरवरी में जाते हैं तो आपको स्नोफॉल, बर्फबारी देखने को मिल सकता है। और जनवरी के आसपास का समय सबसे बढ़िया होता है। इस समय तापमान माइनस में चला जाता है। वहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप मौसम के अनुसार अपने सामान ले जा सकते हैं और इस सफ़र को बेहद ही रोमांचक तरीके से जी सकते हैं। धन्यवाद।